जय हिंद साथियों। हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। आइए पहला क्वेश्चन याद करते हैं। हाल ही में किसने डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया है? आंसर है चेक बुक ने। देखिए, जो चालू होता है, जो चालू इंसान होता है, वो चेक बुक के माध्यम से ट्रांजैक्शन करता है। वो कैश नहीं करता, वो लेन देन अपना चेक के माध्यम से करता है, क्योंकि वो चालू है। वो जानता है कि अगर कैश हम करेंगे तो कोई चोरी कर लेगा, लेकिन चेक के माध्यम से करेंगे तो चोरी करके भी क्या कर लोगे। देखिए लिंक कैसे हो गया। जो चालू है वही चेक के माध्यम से लेन देन करता है। अब बड़े आसानी से हमने याद कर लिया। जो ऑप्शन में दिखेगा, जो ऑप्शन में चेक बुक दिखेगा, आज आंसर तो क्वेश्चन में दिखे या तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद, लेकिन आपका दिमाग ऐसे लिंक हो जाएगा कि जो चालू होता है वही चेक बुक का यूज करता है। तो बड़े आसानी से आपने इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए अपने जेहन में बसा लिया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? आंसर है गुयाना। देखिए गुयाना में गाना आ रहा है और प्रवासी भारतीय 7 समुंदर पार जो बैठे हैं, जब उनको घर की याद आती है तो वो गाना लगा लेते हैं, गाना सुनते हैं और घर को याद करते हैं। अब ये इमेज आप बना लीजिए। अगर इमेज बन गया तो ये क्वेश्चन जो है आज अंतिम बार है। अब दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। करंट अफेयर जानते हैं कितना डे बाय डे कैसे बढ़ रहा है। रिवीजन नहीं कर पाते तो यहाँ क्लास करें तो आप रिवीजन आपको करना ही नहीं है, यही आखिरी क्लास है। कितनी आसानी से हमने लिंक कर दिया। जब प्रवासी भारत की बात आएगी, प्रवासी भारतीय, तो आपका दिमाग गाने पे लिंक करेगा और आप क्वेश्चन को ठीक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर है जापान। देखिए मालाबार में माला आ रहा है ना, जब बारात आती है तो उनको हम माला पहनाते हैं। आप सब लोग भी पहनाते होंगे माला। बारातियों का स्वागत माला पहना के किया जाता है। फिर उसके बाद उनको जलपान कराया जाता है। देखिए जापान में जलपान आ रहा है ना, जापान जलपान, मतलब माला पहना के उनको जलपान कराया जाता है। और जब ऑप्शन में दिखेगा मालाबार युद्ध अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा, और जब ऑप्शन दिखेगा जापान, तो आपका दिमाग तुरंत लिंक हो जाएगा कि माला पहना के उसके बाद जलपान कराया जाए। भैया लिंक हो गया नहीं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया? आंसर है मेघालय। देखिए मेघालय में घायल आ रहा है ना, मेघालय में घायल आ रहा है। मान लीजिए कोई घायल है, घायल हो गया है, तब रात को डॉक्टर मिलेंगे नहीं, तो वो सुबह का इंतजार करेगा कि जल्दी सनराइज हो और डॉक्टर साहब से अपना इलाज कराएं। मतलब रात भर वो तड़पेगा। मतलब सब तो सो जाएंगे लेकिन वो घड़ी को देखता रहेगा, जल्दी घड़ी जल्दी सुबह हो, राइजिंग सन हो तो हम इलाज अपना करवा। अब लिंक कैसे हो गया? जब राइजिंग सन आपको दिखेगा तुरंत आपका दिमाग जाएगा, अच्छा राइजिंग सन, सुबह का इंतजार सबसे ज़्यादा घायल इंसान ही करता है। अब कितने अच्छे से लिंक हो गया बिना दिमाग लगाए। मतलब एक मिनट से कम के अंदर एक क्वेश्चन हमेशा के लिए आपका हो गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? आंसर है गुजरात। देखिए गुजरात में रात आ रहा है और हर घर जल हर घर में रात को जल होना जरूरी है। देखिए हर घर में रात को जल होना जरूरी है। रात को मान लीजिए कुछ काम पड़ जाए, बीमार हो जाए कोई, तो रात में आप किसके घर जल मांगने जाएंगे? तो कहने का सेंस क्या है कि रात को जल बहुत ज़रूरी है। घर में सब लोग के जल होना चाहिए रात को। अब जब ऑप्शन दिखेगा हर घर जल कौन सा राज्य घोषित किया गया, तो आपको दिमाग में याद आएगा, अच्छा भैया ने ऐसे लिंक करवाया था कि हर घर में जल रात को होना कंपलसरी है। अब कितने अच्छे से लिंक हो गया, दोबारा पढ़ना कभी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? आंसर है मोहम्मद तैयब इकराम। इसको देखिए, इसमें 2 भगवान का नाम आ रहा है, पहला राम भगवान, दूसरा मोहम्मद साहब। देखिए और 2 देशों का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत को जोड़ लीजिए राम भगवान से और पाकिस्तान को जोड़ दिए मोहम्मद साहब से। अब लिंक हो गया कि नहीं? जब ऑप्शन में आपको दिखेगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी, 2 देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय हो गए और दोनों देश के भगवान के नाम किसमें है ढूंढेंगे तुरंत। अच्छा ये देखिए मोहम्मद साहब और राम भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अब लिंक हुए कि नहीं? अब ये जिस तरीके से लिंक कराया जा रहा है, करंट अफेयर आपको भूलेगा ही नहीं कभी। और पूरा यूट्यूब आप खंगार लीजिए, पूरा यूट्यूब, कोई करंट अफेयर को पर डे नहीं लिंक कराता। सब करंट अफेयर पढ़ाते हैं चले जाते हैं लिंक, लेकिन याद कोई नहीं कराता।
और यही दिक्कत है, आप याद नहीं कर रहे, आप पढ़े जा रहे, इन्फॉर्मेशन लिए जा रहे, रिवीजन करंट अफेयर को कर नहीं पा रहे हैं, और फिर परिणाम ये होता है कि एग्ज़ाम हॉल के दिन जो सबसे ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर का, उसी से हम हाथ धो बैठते हैं, वहाँ आता हुआ भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं क्योंकि रिवीजन नहीं किए रहते। और ये क्लास ऐसी क्लास है कि आपको रिवीजन करने के लिए बोल ही नहीं रही है। आज पढ़ लो, फिर मौका लगे तो एग्ज़ाम के दिन अगर पढ़ सको तो पढ़ लो, नहीं तो ये क्लास काफ़ी है, क्योंकि ये क्लास जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड जानते हैं आप कि मरते दम तक ना भूलें, उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। कि आपको कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा के लिए याद रहती हैं, वो भुलाती ही नहीं है, वही है ये क्लास। आप सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन जो ये इमेज के माध्यम से जो आप लिंक कर रहे हैं ये नहीं भूलेंगे। हम एक मूवी देख कर आते हैं, मैं 3 दिन से लगातार इस बात को रिवाइज कर रहा हूँ कि मूवी 3 घंटा देखता हूँ, देखें, और सालों बाद भी उसकी एक एक लाइन याद रहती है। क्यों याद रहती है? क्योंकि हमने उसको इमेज के माध्यम से याद किया है। तो क्यों ना इसी चीज़ को हम अपने करंट अफेयर में भी लिंक कर लें कि इमेज के माध्यम से करंट अफेयर को याद करें, और वो भी इमेज कैसा हो जो आज तक हम लोग के लाइफ में गुजरा हो, उन्हीं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को इस करंट अफेयर में लिंक करके अपने लाइफ के एक्सपीरियंस का इम्पोर्टेंस इसमें मिला के और ऐसे याद करा दें कि फिर यही अंतिम क्लास हो जाए। तो आपने इतने क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि अब दोबारा इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए एजुथाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ए सेतु माधवन। इतना बड़ा नाम याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस हम लिंक क्या करेंगे, थोड़ा सा लिंक करें, हमारा काम हो जाए, नंबर मिल जाए, बस खत्म। देखिए एजुथाचन में क्या रहा है, एजू मतलब एजुकेशन, और देखिए सेतु माधवन में वन आ रहा है, वन। एजुकेशन पहले कहाँ दी जाती थी? जंगल में, वन में। एजुकेशन वन में। वैसे भी अगर आपको एजुकेशन शिक्षा चाहिए तो आप वन में एकांत में बैठकर आप एजुकेशन लीजिए, बहुत अच्छे से आपको एकाग्रता भी रहेगी। लिंक कैसे हो? एजुकेशन हमको वन में मिलेगी, वन में एजुकेशन मिलेगा। छोटा छोटा हम लिंक कर लिए और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ठीक कर दिए। यही तो हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य क्या है? एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ठीक करना, क्वेश्चन का आंसर करना एग्जाम हॉल में। और हमको बड़े बड़े नाम, हमारा दिमाग डस्टबिन नहीं है, हम कुछ भी याद किए जा रहे हैं। इनका क्या काम है? हमको नंबर दिलाओ, बस तुम्हारा काम खत्म। जितनी तुम्हारी औकात उतना ही मेहनत करेंगे। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई, इसे क्या कहते हैं? स्मार्ट तरीके से पढ़ाई। तो हम लोग कैसी पढ़ाई कर रहे हैं? स्मार्ट तरीके से, कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। सब रिवीजन कर रहे हैं, हम रिवीजन नहीं करेंगे। अगर इधर टाइम हम बचाएंगे, समझ रहे ना, अगर इधर हम टाइम बचाएंगे तो फिर उधर कुछ और पढ़ लेंगे, मैथ पढ़ लेंगे, रीजनिंग पढ़ लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे। तो करंट अफेयर की चिंता छोड़िए ना। आइए करंट अफेयर फिर ऐसे ही लिंक करते हैं। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है कोच्चि में। देखिए अर्बन में अरब आ रहा है, सऊदी अरब। मोबिलिटी में मोबाइल। अगर आप लोग के आपके अगल बगल कोई अगर सऊदी में रहता होगा तो क्या है कि उनको अगर कोई दो बात उनसे बात करता है ना तो वो तुरंत कहते हैं भैया एक फ़ोन ला दीजिएगा, मोबाइल ला दीजिएगा। सऊदी में सुने सऊदी बहुत सस्ता मिलता है। वो कहा हाँ ला देंगे। तो फिर वो उसको फ़ोन करके रोज़ कोचते हैं, भैया फ़ोनवा लाएंगे, आइएगा, भूलिएगा मत, फ़ोन लेकर आइएगा, वहाँ सस्ता मिलता है। अब इनको महामूर्ख को कौन बताए कि वहाँ का 1000 मतलब यहाँ 20,000 और उनकी सैलरी ही 2000 होती होगी, लेकिन इनको महामानव को पता ही नहीं रहता। समझ गए लिंक कैसे हो गया? इसलिए जो अरब में रहता है उसको मोबाइल के लिए यहाँ के लोग कोसते रहते हैं, भैया मोबाइल ला देना, ला देनी। अब इतने बड़े हमको नाम से कोई मतलब हुआ? अरब मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो। हमने अरब निकाला, मोबाइल निकाला और यहाँ से कोचला निकाल लिया। हो गया नहीं काम? जो बताया हूँ इसको आप फिल कीजिए, इमेज बनाइए। अगर इमेज बना लेंगे, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट दे दीजिए, बस एक क्वेश्चन पे 1 मिनट दीजिए। फिर वही मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर आपको पढ़ना ही नहीं है। ये एजुकेशन सेक्टर में ऐसा कोई कहते हैं ना कि ये पढ़ाई दवाई नहीं है कि घोल के पिला दे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये पढ़ाई दवाई, मैं बनाया हूँ दवाई। वो दवाई ऐसी है कि लिंकिंग वाली दवाई है। मैं ऐसा लिंक कराऊंगा कि आप पी लीजिए, फिर आप कभी ना पढ़िए। विश्वास नहीं हो रहा है? आज क्लास कीजिए, कभी मत कीजिए। एग्जाम हॉल में जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये क्लास याद आएगी कि यार कोई था जो याद करा दिया था लिंक करा के। समझे? तो हो गया लिंक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? आंसर है मुंबई। देखिए पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई में कौन रहता है? सैफ अली खान।
सैफ अली खान ने देखा यार कि इतना बार होता है ट्रैफिक, तुम लोग जीत नहीं पा रहे हो, ऐसा करो बैट हमको दो, हम तुमको जिताएंगे। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कैसे जीत पाए मुंबई वालों ने? क्योंकि उसमें सैफ अली खान निकल गए, अपने मुंबई में घर है ना, वहाँ से निकले, बैट पकड़ के खेल जिता दिया आराम से। लिंक कैसे हो गया? आराम से हो गया कि नहीं? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है स्विट्जरलैंड। देखिए इसको कैसे लिंक कीजिए, मान लीजिए स्विट्जरलैंड के वहाँ के मतलब महिला पुरुष दोनों बहुत खूबसूरत होते हैं, वहाँ से वैकेंसी निकली है कि जिसको शादी करना है वो आ जाए स्विट्जरलैंड, चाहे लड़का चाहे लड़की। ये बात इंडिया में पता चली, और इंडिया में जान लोग कितने भरे बैठे हैं, चाहे लड़का चाहे सब सोचे कि हम चलेंगे वहाँ शादी करेंगे, खूब अच्छी शादी करेंगे। तो एक ही ट्रेन आई है, एक ट्रेन, केवल एक ट्रेन इंडिया में आई है, वही भर कर ले जाएगी सबको। तो क्या है, उस ट्रेन पे ओवरलोड हो गए, सब शादी करने के लिए सब बैठ गए, सब बैठ के हमको शादी करना, सुंदर दुल्हनिया लाना है, कोई कह रहा सुंदर दुल्हा लाना है। अब देखिए लिंक कैसे हो गया, सबसे लंबी ट्रेन क्यों हो गई? क्योंकि शादी के लिए सब ने चढ़ गया, स्वीट दुल्हन लेने के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं दुल्हनिया लेने। देखिए लिंक कितने आसानी तरीके से हो गया ना। तो कितने 10-11 क्वेश्चन थे, हमने इतने आसान शब्दों में मतलब हंसते हुए व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ते हुए लिंक करते हुए हमेशा के लिए याद करा दिया। अब पूरे YouTube पर आप देख लीजिएगा, मैं देख कर तब बता रहा हूँ, पूरे YouTube पर देख लीजिए, अगर कहीं करंट अफेयर कोई तुरंत याद कराता है तो आप कहिएगा। और ये जो सारे क्वेश्चन ऐसे कम क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं कि जो आपको एग्ज़ाम हॉल में दिखेंगे ही दिखेंगे, इनसे आपका मुठभेड़ होना है। तो मैं बहुत छांटने के बाद लाता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है उनका जब आप क्वेश्चन देखेंगे, जब आप इसको देखेंगे तो कहेंगे हाँ यार बात तो सही थी, एक भी क्वेश्चन आप बाहर नहीं गया है। जो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम हॉल में सीधा मिलेगा, तो हमने कैसे मैंने लिंक कराया, ऐसे ही मैं करंट अफेयर लिंक कराता हूँ कि अंतिम बार के लिए हो जाता है। तो ऐसे ही आप लोग मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और करंट अफेयर को याद करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।